Class 7 Science. Today topic is soil formation. Lesson 10 Soil. Soil formation is combined effect of physical, chemical and biological process on its parent material, the rocks. Soil कैसे बनती है? Physical, chemical and biological process on the rocks. Now we will explain physical weathering, chemical weathering. Okay. This process is termed as weathering. सोयल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसे क्या नेम दिया हुआ है? वेदरिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, वेदरिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सोयल फॉर्मेशन. देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. देर आर सेवरल कॉजेज और एजेंट of physical weathering. First of all, we will explain physical weathering, then we will explain chemical weathering. First, physical weathering. There are 4 factors: temperature, water, wind and plants and animals. Expansion and contraction of mineral in the rocks due to variation in temperature form weak zone. Temperature. The expansion and contraction of mineral in the rocks due to formation in temperature form weaker zone. This gradually break them apart. Means rocks expand होता है फैलना, contract होता है इकट्ठा होना. तो rocks में expansion और contraction होती है किसकी वजह से? टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से. क्योंकि विंटर में टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो. और समर में क्या हो जाता है? हाई. फॉर्म वीकर जोन, जिससे कि रॉक्स वीक हो जाती हैं. दिस ग्रेजुअली ब्रेक दम अपार्ट, जिससे कि वो टूटना शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट, वाटर रॉक्स सिर्फ सोयल बनाने में हमारी कैसे हेल्प करेगा? टोरेंटियल रेन एंड फ्लोइंग वाटर डिसलोकेट द सोल्यूबल एंड सोल्यूबल पार्टिकल ऑन द अर्थ. पानी की वजह से भी पोजीशन चेंज हो जाती है उनकी. डिसलोकेट, चेंज पोजीशन. द सोल्यूबल एंड सॉलिड पार्टिकल ऑन द रॉक्स, जो पानी में घुल जाते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है. टोरेंटियल रेन एंड फ्लोइंग वाटर डिसलोकेट द सोल्यूबल एंड सॉलिड पार्टिकल ऑन द रॉक्स एंड एक्सपोज द इनर पोर्शन टू द एजेंट ऑफ वेदरिंग. These log particles are carried down and deposited elsewhere as alluvium. Alluvium क्या होता है कि पानी, जैसे समुंदर है या रिवर है, उसके पानी की वजह से मिट्टी का या सैंड का एक जगह इकट्ठे हो जाना. The dislodged particles are carried down and deposited elsewhere as alluvium. जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसका क्या नाम दे दिया? alluvium. Similarly, the sea waves wear off the rocks on the shore. The glacier means पहाड़ होते हैं जो बर्फ़ के पहाड़. The glacier in the high mountain exert an erosive and transporting effect on the rocks and their fragment. Fragment means parts में टूट जाना. Wind exert abrasive action, detach the particle from the rock. तेज हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, तो उससे क्या होता है? जैसे हमारी गाड़ी में स्क्रैच पड़ जाता है, ऐसे स्क्रैच पड़ जाते हैं. विंड एक्सर्ट स्क्रैच, डिटैच द पार्टिकल फ्रॉम द रॉक्स एंड एक्ट एज कैरिंग एजेंट. सैंडस्टॉर्म इन द डेजर्ट. राजस्थान में जो तूफान चलते हैं, हवाएं उड़ती हैं. Sandstorm in the desert and high winds on the seashore have both erosive and transporting action. वो भी सोयल को एक जगह से दूसरी रॉक्स से सोयल को चेंज करने में हमारी हेल्प करेंगे. Plant and animals. Lichen and mosses growing on bare rocks can cause their gradually in disintegration. लीचन एंड मोसिस, कई बार रॉक्स में प्लांट्स भी अपने आप ग्रो कर जाते हैं
तो वो भी ब्रेक करने में रॉक्स को हेल्प करते हैं। ग्रासेस, शब, ट्रीज ग्रोइंग इन क्रीविसेस ऑफ रॉक्स। क्रीविसेस मीन्स क्रैक, क्रैक डाल देते हैं। आपने देखा हो कई बार कोई पुरानी बिल्डिंग हो, उसमें कोई प्लांट जब ग्रो कर जाता है तो वो दीवारें टूट जाती हैं। तो कई बार हमने देखा होगा हमारी किसी बिल्डिंग में अगर प्लांट उग रहा है तो लोग क्या करते हैं, उस प्लांट को उखाड़ देते हैं ताकि उनकी बिल्डिंग पे इफेक्ट ना पड़े। Grasses, shrub, tree growing in crevices of rocks help to extend the crack through the growth of their roots। तो उनकी रूट्स उस क्रैक को और भी बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे कि रॉक के टूटने से फिर वो सोयल में चेंज हो जाती है। केमिकल वेदरिंग, we have done physical weathering, now we were doing chemical weathering. This type of weathering take place due to following factor. Number 1, organic acid released during the decomposition of organic matter। डिकम्पोज होता है धीरे धीरे ख़त्म होना। जैसे कोई एनिमल्स की डेथ हो जाती है, अगर वो सोइल पे काफ़ी दिन पड़ा रहे तो उसके ऊपर ऑर्गेनिज़म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म पैदा हो जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करके सोइल में अगेन मिला देते हैं, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक एसिड रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं तो क्या रिलीज होता है, ऑर्गेनिक एसिड। द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर दैट डिजोल्व द सोल्युबल साल्ट एंड फॉर्म सोल्यूशन फर्दर हैसन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉल्वेंट, सोल्युबल मीन्स पानी में घुल जाना। सॉल्वेंट एक्शन ऑफ प्लांट डिसॉल्व द सोल्युबल साल्ट and form solution further hasten the process of weathering। पानी की वजह से, पानी में साल्ट मिक्स हो जाता है और वो भी रॉक्स को तोड़ने में हमारी हेल्प करता है।